नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आज हम प्रश्नावली 3.1 में दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दिया है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है और पूरा ध्यान से पढ़ने के बाद आपको एक एक स्टेप को पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। तो आपको शुरू से पढ़ना है और उसी प्रकार से आपको लिख देना है। तो जो कुछ भी हमें दिया है, हमें यहाँ पर आपको मान लेना है। यहाँ पर जब हमें कुछ भी नहीं दिया होता तो हम मान लेते हैं। तो हमने एक बल्ले और एक गेंद के मूल्य x तथा y है, तो ये मान लिया। आपको क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, प्रश्नानुसार आपको इस प्रकार से लिख देना है। अब आपको वापस से क्वेश्चन को देखना है और पढ़ना है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो हमारा बल्ले का मूल्य x है और y है गेंद का मूल्य। तो हम लिखेंगे 3x प्लस 6y। यहाँ पर देखिए, बल्ले का मूल्य x है और y गेंद का मूल्य है। तो इन दोनों को प्लस इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम 3900 रुपये में ही खरीदी, अलग अलग कीमत हमें नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद आपको आगे करना है और इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। तो क्वेश्चन में आगे दिया है हमें, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इसके बाद हमें एक बल्ले की कीमत x रुपये दी गई है क्योंकि उसने एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी हैं। तो हम लिखेंगे 3y। तो इसी प्रकार पहले समीकरण के जैसा ही हम इसे जमा देंगे। तो यहाँ पर एक बल्ला है यानी x है और 3 गेंदें हैं, तो 3y लिखेंगे और बराबर में लिख देंगे 1300। और इसे भी हम समीकरण 2 बना देंगे। इस प्रकार से आपको समीकरण 2 बना देना है। और इसके बाद हम आगे करते हैं। हमें आगे क्वेश्चन को इसी प्रकार से पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। यहाँ पर लिखा है बीजगणितीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले पहला समीकरण लेना है। तो यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर आप x का मान कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान 0 रख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 3 और x का मान है 0, तो गुणा में लिख देंगे 0 और प्लस 6y बराबर 3900 ज्यों करते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 का गुणा 0 में होगा तो 0 ही आएगा और धन 6y बराबर 3900 ज्यों करते हो। इसके बाद हम पक्षांतर कर देंगे। 6 का पक्षांतर 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 6 का पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे तो ये गुणा में तो बटे में आ जाएगा यानी भाग हो जाएगा। तो y बराबर होगा 39/6 और इसका आंसर आएगा 650। ये मैंने पहले से कर लिया है, आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला देखेंगे। वहाँ पर से x का मान रखेंगे। आपको 2 बार x का मान रख देना है एक ही समीकरण में। x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 1300 ही रख लेंगे। तो x का मान x बराबर 1300 रखने x का मान 1300 रख दिया है। इसके बाद आपको ये करने के बाद आपको सेम प्रोसेस आगे करनी है। आपको दूसरा समीकरण वही समीकरण लिख लेना है। आपको यहाँ पर लिखना है 3x धन 6y बराबर 3900। हमारा पहला समीकरण था। अभी आपको पहले समीकरण में ही 2 बार x का मान रख देना है, अलग अलग रखना है। यहाँ पर हमने 1300 रखा था तो 3 गुणा 1300 हो जाएगा और प्लस 6y और बराबर समीकरण ज्यों करते हो। उसके बाद 3 का गुणा 1300 में करेंगे तो 3900 ही आएगा और धन 6y बराबर 3900 ज्यों करते हो। इसके बाद 3900 का पक्षांतर हम बराबर किस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 6y बराबर, यहाँ पर 6y बराबर और 3900 ऋण 3900 आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ 3900 धन के हैं और इस तरफ आएंगे तो ऋण के हो जाएंगे बराबर के। इसके बाद 3900 में से 3900 जाएंगे तो ये बचेगा 0। 6y बराबर आ गया 0। अब 6 का पक्षांतर हम इस तरफ बराबर किस तरफ करेंगे तो ये गुणा में है तो ये आ जाएगा बटे में। तो 0 के बटे में अगर कोई भी संख्या होती है तो उसका आंसर 0 ही आता है, अगर भाग देंगे तो हम। तो यहाँ पर y का मान आ गया 0।
तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन यानी समीकरण लेंगे। तो हम दूसरा समीकरण लेंगे। हमारा दूसरा समीकरण था, और सॉरी अभी इसमें पहले ज्यामितीय रूप में बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। इस समीकरण को अलग अलग करना है। तो x का मान जो हमें प्राप्त हुआ था हम वो लिख लेंगे, और y के मान भी हम लिख लेंगे। इसके बाद हम दूसरा समीकरण लेंगे। दूसरा समीकरण है x धन 3y बराबर 1300। तो आपको फिर से यहाँ पर x का मान लेना है, कुछ भी ले सकते हैं हमें x का मान। तो हम यहाँ पर समीकरण 2 में आपको इस प्रकार से लिख देना है। 2 में x बराबर 100 रखने पर हम कुछ भी आप समीकरण का x का मान ले सकते हैं, इसमें कोई नहीं। यहाँ पर x का मान 100 है, तो यहाँ पर दूसरे समीकरण में 100 रख देते हैं। तो 100 धन यहाँ पर था 3y बराबर 1300। तो 100 का पक्षांतर हम बराबर किस तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा ऋण का। तो 3y बराबर आएगा 1300 ऋण 100, और जब 1300 में से 100 जाएंगे तो बचेंगे 1200। तो यहाँ पर हो जाएंगे 3y बराबर, आपको यहाँ पर लिखना है 3y बराबर, ये बचेगा 1200, और 3 का पक्षांतर इस तरफ होगा। यहाँ पर गुणा में तो बटे में चला जाएगा यानी भाग में। तो y बराबर होगा 1200/3, और इसे काट देंगे तो आएगा 400। अब भाग दे सकते। इसके बाद आगे करेंगे हम। तो यहाँ पर x का मान 400 रखने पर हमें 400 रख लेते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं। तो x का मान 400 रखने पर हमने 400 रख दिया है। इसके बाद आपको सेम प्रोसेस फिर से करनी है। आपको 400 का पक्षांतर इस तरफ बराबर किस तरफ कर देना है, और 3y बराबर 1300 ऋण 400 इस प्रकार से लिख लेना है। अब 3y बराबर 1300 में से 400 जाएंगे तो ये बचेंगे 900, और 3 का पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में, क्योंकि यहाँ पर y के साथ गुणा में है, और बराबर के इस तरफ कोई गुणा से संख्या जाती है तो बटे में होती है। और यहाँ पर ये कटेंगे तो आ जाएंगे 300। आप भाग दे सकते हैं, और y का मान हमारा 300 आ गया है। इसके बाद हम x का मान फिर से कोई एक मान ले लेंगे। यहाँ पर हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। हमने दोनों मान ले लिए हैं x के, क्योंकि यहाँ पर जब हमने x बराबर 100 लिया तो y बराबर आया 400, और यहाँ पर देखिए x बराबर 400 लिया तो y बराबर आया 300। तो आपको इस प्रकार से बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कर देना है। ये तो हमारा होगा बीजगणितीय रूप। इसके बाद हमें जो आगे क्वेश्चन में दिया गया है वो हमें दिया गया ज्यामितीय रूपों में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से एक ग्राफ बना लेना है। और ग्राफ, अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ में हर बिंदु दर्शा देना है, और x के और